एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ शिष्य। शिष्य बोला, मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान में क्यों नहीं होता? जब आपके कहे अनुसार हम एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबकी आंखें खुल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरु कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, पर मन नहीं लगता, हमेशा भटकता रहता है। गुरु ने कहा, कल किसी ने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, यह क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, और थाली फेंक कर भोजन दोबारा बनाने के लिए बोला। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगी और उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उससे कहा, बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? उस स्त्री ने रोटी को बांधकर उन्हें दे दिया। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था, एक सा ही था। शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में एक फटेहाल व्यक्ति गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों पर गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, आप कृपा कर मुझे कुछ खाने को दें। गुरु ने उस व्यक्ति को वह 2 रोटियां निकाल कर दे दी जो उस महिला ने उन्हें दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद उस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो जीवन जैसा था, यह रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया, भोजन पसंद आया, लेकिन वहीं इस व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आया, बल्कि वह इसमें ईश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में भी होता है। जिसको जितनी प्यास होती है, उतनी ही जल्दी वो मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। लेकिन क्या हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिला? प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? तो जो लग जाए वो मन नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है। जब हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा होती है
तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज को थोड़ी बहुत अहमियत भी देते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत तड़पता रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ जाती है, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब प्राण ऊपर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हो, तो भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना। इधर से उधर एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत है, और जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या केवल आपको अभी तक भगा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना है, तो जिंदगी भर हम क्या भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे। पर जिस पल हम भागना बंद कर देते हैं, तब वह चीजें हमारे पीछे आने लगती हैं। अपने मन में ठहराव लाएं और ध्यान लगाएं। ध्यान व्यवस्था लाता है। मन भगाता है तो ध्यान ठहराव बुलाता है। मन लालच देता है तो ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिले उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने चारों ओर सांसारिक शोर को दूर करके अपने आंतरिक शोर पर केंद्रित हो जाना। जिस पल आपका मन संतुष्ट होना समझ लेगा, उसी पल से आप किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएंगे।